गाजीपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी की मौत के करीब 23 दिन के बाद फिर से सक्रिय राजनीति में आज कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाए। आज जहांगीरपुर विधानसभा के सेक्टर और बूथ कार्यकर्ताओं से मिलकर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि प्रथम चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर और पूरे देश में करीब 102 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ चुनाव 1 जून को है। अंतिम चरण में 7 में से नामांकन और उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने करीब 23 दिन तक चुनाव प्रचार नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा कि इस बात की समीक्षा मीडिया करे, क्योंकि इस दौरान हमारे मीडिया के भाई हमारा चुनाव प्रचार करते रहे। चुनाव की तैयारी के सिलसिले में पांचों विधानसभा का जब चुनाव प्रचार कर रहा था, उस समय विपक्ष का किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी। आज का कार्यक्रम रहा। ऐसे में बात किया जाए तो जो पिछले 20-22 दिन जो आपने चुनाव प्रचार नहीं किया, तो क्या नहीं लगता कि इससे आपके चुनाव प्रचार पर कुछ असर पड़ेगा? अभी सब मीडिया के लोग समीक्षा करें। हम नहीं प्रचार किए, लेकिन हमारे मीडिया के भाई तो प्रचार करते रहे। किसी का भी प्रचार करते रहे तो उसी में हमारा भी प्रचार होता रहा। पहले जब हम प्रचार में जो चुनावी तैयारियों के सिलसिले में पांचों विधानसभा क्षेत्र में 5 राउंड के कार्यक्रम कर चुके थे और 6वें राउंड का कार्यक्रम चल रहा था, आधा हो गया था जब ये बाधा आ गई। तो उस समय किसी अन्य दल की तरफ से, अन्य दल से मतलब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की कोई घोषणा न होने के कारण आप सब लोग भी चिंतित थे। देश में, प्रदेश में और जनपद में राजनीति में जो दखलंदाजी रखने वाले लोग हैं वो भी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब कैंडिडेट आ गया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है और हम लोगों ने अपने प्रचार अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया है। बाकी इस परीक्षा को तो जनता की अदालत में इसका फैसला होना है, जो 1 जून को जनता फैसला करेगी, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। ऐसे में सांसद जी, अगर बात किया जाए, इन दिनों एक अफवाह है या जो भी है, बात ये चल रही है कि आपका टिकट जो है कभी भी बदला जा सकता है। इसे क्या राजनीति माना जाए या फिर ये क्या माना जाए, अफवाह माना जाए? देखिए, जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम तरह के साजिश और षड्यंत्र करते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसको पता है कि यह खोखला नारा जनता के गले में उतर नहीं रहा है। जनता में सरकार की विफलताओं की चर्चा हो रही है। बेरोजगारी का सवाल, महंगाई और भ्रष्टाचार का सवाल, जिस सवाल पर कोई बात नहीं, न पार्टी के नेता और न पार्टी के प्रत्याशी। तो असली मुद्दा तो यह है चुनाव का। अब सवाल यह है कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने, आपने देखा पिछले दिनों उनके अथक प्रयास थे और उस प्रयास में उन्हें कुछ समय के लिए सफलता भी मिली। फर्जी और निराधार मुकदमे के आधार पर निराधार आरोप, जो आरोप समकक्ष न्यायालय ने उस आरोप से मुझे दोष मुक्त कर दिया और उसी आरोप के आधार पर उसी के समकक्ष न्यायालय ने मुझे दोष सिद्ध करके 4 साल की सजा सुना दी। हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने कानून के रास्ते से अपील किया हाई कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मेरी जमानत मंजूर हुई। फिर सर्वोच्च न्यायालय गए तो वहां से जो 4 साल की सजा का आदेश था, उस आदेश को भी स्थगित कर दिया गया
और हमारे अपील के निस्तारण तक वो आदेश स्थगित रहेगा, ऐसा फैसला आ गया। परिणाम स्वरूप मेरी सदस्यता भी बहाल हुई और मुझे चुनाव लड़ने के लिए योग्य भी करार दे दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अब जो अपील है उसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था 30 जून तक इसका निस्तारण करने के लिए प्रयास किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय को उन्होंने इसके लिए आदेश में लिखा है और ये तभी से ये लग रही थी ये मेरी अपील सुनवाई में। अब उस पर हम सब बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही थी, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हर तिथि पे हमारे वकील न्यायालय के सामने उपस्थित रहे और प्रयासरत रहे कि इस अपील का शीघ्र निस्तारण हो। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, तो हम अपने स्वतंत्र न्यायपालिका के आदर्श न्याय हित को भी सर्वोपरि मानते हैं। हमें उम्मीद है अब गोदी मीडिया वालों को, विपक्षी दल के लोगों को हो सकता है ये पता हो कि उच्च न्यायालय में फैसला क्या आने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं तो कानून के रास्ते से अपील दाखिल कर दिया हूं और कानून के रास्ते से मेरा वकील उस पत्रावली में जो साक्ष्य हैं उसके संबंध में अपनी बात रखेगा। निर्णय करना है हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को और निर्णय से पहले निर्णय सुना रहे हैं गोदी मीडिया के लोग, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं ये लोग, तो गाजीपुर की जनता देख रही है। ये कड़ी कोई कड़ी अफजाल अंसारी के नाम पर खड़ी नहीं है, लेकिन इस समय घबराहट है अफजाल अंसारी के नाम की और हमारे कार्यकर्ता पूरे धैर्य के साथ, पूरे साहस के साथ, अब पूरी लगन से, ईमानदारी से जुटे हुए हैं। गाजीपुर की जनता जो घटना हुई है उससे मर्माहत है। पूरे पूर्वांचल में जो न्यायिक अभिरक्षा में श्री मुख्तार अंसारी, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी की जो जहर देकर हत्या की गई है और उनको इलाज भी न किया जाए, ऐसा भी प्रबंध किया गया है जिसमें सरकार, प्रशासनिक मशीनरी, जेल का प्रशासन और मेडिकल स्टाफ, ये सब जो उनके लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, आगे समय आएगा आप देखिएगा सब बेनकाब हो जाएंगे। पर्दाफाश होगा इस घटना का, जांच होगी इस घटना की, हम ऐसा उम्मीद करते हैं और भरोसा रखते हैं। पुख्ता सबूत हमारे पास है, 100% ये सिद्ध हो जाएगा और इनको इनके पाप की सजा कानून से भी मिलेगी। अभी फिलहाल जनता जनार्दन में एक फैसला हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में बैठे हुए और उसकी मशीनरी जो कानून से हट करके जो अन्याय करने की घटना में लिप्त रहे हैं, आज उसकी सजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूर्वांचल में सफाया करके पूर्वांचल की जनता, और इसका असर मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार तक और देश के दूसरे प्रांतों में भी जहां कहीं इस घटना की गूंज हुई है, सबने देखा है, सबने सुना है, सबने महसूस किया है और सब एक मन मिजाज बना दिए हैं और ये पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा इस सरकार के। सांसद जी, अभी